हाय, मैं हूँ धर्मेश परमार और आज हम जानेंगे कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है। टेक्निकल एनालिसिस हम जब किसी प्राइस की मूवमेंट को स्टडी करते हैं या हम उस प्राइस को स्टडी करते हैं, हिस्टोरिकल प्राइस के साथ कंपेयर करते हैं और करंट सिचुएशन या फ्यूचर सिचुएशन वो प्राइस क्या हो सकती है उसका जब हम प्रिडिक्शन करने की कोशिश करते हैं, उसे कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस। मैं कहता हूँ कि टेक्निकल एनालिसिस हम सबको आती है। सब टेक्निकल एनालिसिस डेली लाइफ में यूज करते हैं। अब आप कहेंगे कैसे हम सबको आती है, कैसे हम यूज करते हैं। चलो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज हम एक फ्रूट मार्केट में जाते हैं, वहाँ पे हम रोज एप्पल खरीदते हैं 100 रुपए किलो। एक दिन ऐसा आया कि आप गए, फ्रूट वाले ने कहा कि आज एप्पल 150 रुपए किलो है। आपने कहा भैया ऐसा आज क्या हो गया, फ्रूट 150 रुपए किलो हो गया। आप कहेंगे नहीं नहीं नहीं, मैं ऑन एन एवरेज 100 रुपया से 110 के बीच में एप्पल खरीदता हूँ। तो आज तो 150 रुपए किलो है, आज मैं इसको नहीं खरीदूंगा, आज मैं इसको अवॉइड करता हूँ, कम खरीदूंगा। और एक दिन आप फिर गए, उसने कहा आज तो एप्पल 70 रुपया या 80 रुपया किलो है। एप्पल का भाव नीचे क्यों आ गया? क्वालिटी चेक करोगे, आप बोलोगे क्वालिटी में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। आप बोलोगे अरे वाह, 70 या 80 रुपए किलो एप्पल मिल रहा है। आप इमीजिएटली खरीद लोगे, ज्यादा खरीदोगे। यहाँ पे आपने क्या किया? आपने यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस यूज किया। जैसे मैं आपको बताता हूँ, आपने एवरेज एप्पल 100 रुपये के आसपास खरीदते हैं। जिस दिन 150 रुपया हो गया, आपको लगा ये तो सडन स्पाइक है, इतना महंगा नहीं होना चाहिए, अभी मैं नहीं लेता हूँ कि मेरे हिसाब से ये वापस नीचे आना चाहिए, तो मैं महंगे में क्यों खरीदूँ। उस दिन अवॉइड करते हैं या कम खरीदते हैं। जिस दिन 70 या 80 रुपया था, आपने कहा कि अरे वाह ये तो नीचे आ गया। आपने एप्पल की क्वालिटी भी चेक की, तो यहाँ पे आपने बोला कि क्वालिटी अच्छी है लेकिन प्राइस नीचे है, चलो मैं इमीजिएटली खरीद लेता हूँ या मैं ये एप्पल ज़्यादा खरीद लेता हूँ। इस तरीके से आपने प्राइस की हिस्टोरिकल करंट सिचुएशन स्टडी करके आपने प्रेडिक्ट करने की ट्राई की कि आगे प्राइस क्या हो सकता है। प्राइस सब कुछ कैप्चर करता है, आपकी नीड, आपकी इमोशंस, आपकी ज़रूरत, आप किस सिचुएशन में है और किस सिचुएशन में आप उसको खरीद रहे हैं, सारी चीज़ें प्राइस कैप्चर करता है। इसीलिए टेक्निकल एनालिसिस में कहा जाता है कि प्राइस कैप्चर्स एवरीथिंग। इसका भी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज आप एक गोल्ड मार्केट में जा रहे हैं सोना खरीदने के लिए। पहले आप एग्जांपल देते हैं कि इन्वेस्टर का। सपोज आप एक इन्वेस्टर है, आप गोल्ड खरीदने गए, आपने देखा 50,000 पर 10 ग्राम गोल्ड मिल रहा है, आपने उसको खरीद लिया एज एन इन्वेस्टमेंट। सपोज आप गए सोना खरीदने, आपको 55,000 पर 10 ग्राम मिला 2-3 दिन बाद, आप वो अवॉइड करेंगे। आप बोलेंगे नहीं 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 नहीं, मैं एज एन इन्वेस्टमेंट 55,000 पर 10 ग्राम सोना नहीं खरीदूंगा क्योंकि मेरे रिटर्न हर्ट होंगे, मैं इसको नहीं खरीद। आप उस दिन उसको अवॉइड करोगे। तो आपके घर में शादी है और शादी का फंक्शन है और आप सोना खरीदने जा रहे हो। उस दिन सोने का भाव 50,000 पर 10 ग्राम हो, 40,000 पर 10 ग्राम हो, 55,000 पर 10 ग्राम हो, आप वो गोल्ड खरीदोगे ही, क्योंकि आपके घर में फंक्शन है और शादी में ज्वेलरी तो लगती है, आप उसको खरीदोगे ही। यहाँ पे आपकी ज़रूरत प्राइस ने कैप्चर कर ली, आपकी नीड प्राइस ने कैप्चर कर ली। तो अब दोनों सिचुएशन में आप देखो प्राइस कैसे कैप्चर करता है। एक जगह पे मैं इन्वेस्टर हूँ तो मुझे इतनी ज़रूरत नहीं है, मैंने उसको अवॉइड किया हायर प्राइस पे। यहाँ पे मुझे प्राइस ने कैप्चर किया कि मेरी इतनी ज़रूरत नहीं है, मेरी इमोशन है कि मैं इन्वेस्टर हूँ। सेकेंडली, जहाँ आपके घर में शादी है, फंक्शन है, सोना तो गहने तो लेनी ही है, चाहे कोई भी भाव हो। यहाँ पे आपकी ज़रूरत, इमीडिएट बाइंग और आप कितने नीडी हो वो चीज़ खरीदने के लिए, वो प्राइस ने कैप्चर कर लिया। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, ये तो सिर्फ आपको मैंने 2 चीज़ बताई जिससे प्राइस मूवमेंट होता है। तो अब देखते हैं मार्केट में ये कैसे अप्लाई होता है। तो मार्केट में जब एक स्क्रिप्ट होता है जिसका भाव चल रहा होता है या पर्टिकुलर इंडेक्स है जिसके रेट चल रहे होते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे कि आपने एक प्राइस देखी, उसके अंदर आप देखा ये प्राइस चल रही है, नो प्राइस से रिलेटेड रहते हैं उसके डेटा पॉइंट्स, कि वर्ल्ड में जो भी न्यूज़ आ रहा है उस हिसाब से इन्वेस्टर्स रिएक्ट करते हैं, कोई रिजल्ट कंपनी का आ रहा है उस हिसाब से रिएक्ट करते हैं। तो प्राइस मूवमेंट दिखाती है सारे डेटा पॉइंट्स लेके। डेटा पॉइंट जनरली है क्या, एक पर्टिकुलर प्राइस वो प्राइस पे क्यों है। ऐसे मैं आपको फिर से लेके जाता हूँ, आप एप्पल मार्केट में गए, आपने एप्पल सस्ते में मिल रहा था तो क्वालिटी देखी, फिर बोला नहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आपने डेटा पॉइंट देखा, आपने हिस्टोरिकल देखा क्या चल रहा है, क्यों ये
मेरे प्राइस से नीचे है, वो डेटा पॉइंट हो गया। महंगा था, आपने उसको अवॉइड किया कि आपको पता है कहीं ना कहीं नीचे आएगा, और आपने ये देखा कि हाँ ये तो महंगा हुआ है क्योंकि डिमांड आज ज़्यादा है। डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई आएगी, फिर से प्राइस अपने लेवल पे आ जाएगा। ये डेटा पॉइंट हुआ। गुड मार्केट में आप गए, इन्वेस्टर हो, आपका एक रिएक्शन है, शादी है घर में, खरीदना है तो आपका एक रिएक्शन है, वो डेटा पॉइंट हुआ। ऐसे मार्केट में बहुत सारे डेटा पॉइंट है। जैसे गवर्नमेंट के रेगुलेशंस रहते हैं, वर्ल्ड में कुछ चल रहा है, तो डेटा पॉइंट के कॉम्बिनेशन से जो इन्वेस्टर्स यानी बायर एंड सेलर जो रिएक्ट करते हैं, वो प्राइस दिखाती है डेटा पॉइंट लेके। सेकेंडली हिस्टोरिकल एनालिसिस, अगेन मैं आपको वही एग्जांपल दूंगा। आपने प्राइस स्टडी की, फिर करंट प्राइस आपने देखी, दोनों का आपने स्टडी किया और फ्यूचर प्राइस प्रिडिक्शन करने की कोशिश की, फ्यूचर प्राइस का अनुमान लगाया। फिर ये कहते हैं टेक्निकल में कि हिस्ट्री अपने आप रिपीट करती है। इन द सेंस हिस्ट्री रिपीट करती है का मतलब है कि अभी सपोज आपके मॉम या आपके मॉम के टाइम पे अगर वही एप्पल 20 रुपए किलो मिल रहा था, जरूरी नहीं है कि आज भी 20 रुपए किलो ही मिले। और अगर 100 रुपए किलो एप्पल मिल रहा है तो 20 रुपए पे तो जाने नहीं वाला है। लेकिन जो पैटर्न्स बनती है मार्केट में, जैसे आप पीछे देख सकते हो, एक ग्राफिक चल रहा है जिसमें अलग अलग आपको पैटर्न दिखेगी, वो पैटर्न रिपीट होती है। जैसे आपके मॉम या मॉम के टाइम पे 20 रुपए एप्पल था, वो नीचे 15 हो गया, वो बाई करेंगे फटाक से कि भाई 20 से नीचे आ गया। सेम तरीके से आपके टाइम पे आप 100 रुपीज है, 100 से नीचे 70 पे आया, आपने फटाक से बाई कर लिया। एक सिमिलर आपको पैटर्न दिखेगी, प्राइस भले सेम ना हो, पैटर्न सिमिलर दिखते, वो क्योंकि ह्यूमन इमोशंस रिपीट होते रहते हैं, इसीलिए टेक्निकल एनालिसिस में पैटर्न्स रिपीट होते रहते हैं। साथ में हम डिमांड एंड सप्लाई देखेंगे। सेम अगेन, आपको जरूरत है एज एन इन्वेस्टर, आप रुक गए, आपको शादी है घर में, आपने इमीडिएट बाई कर लिया, तो लोग कितना चाहते हैं उसे खरीदना, और लोग कितना चाहते हैं उसको अवॉइड करना, या किसके पास माल ज्यादा है जो बेचना चाहता है, या खरीदार ज्यादा है जिनको माल लेना है, तो वो सब चीज एक प्राइस दिखा देती है। यहाँ पे सेलर्स ज्यादा होंगे, डिमांड नहीं होगी, प्राइस नीचे आ जाएगी। डिमांड बहुत ज्यादा होगी, सेलर्स कम होंगे या सप्लाई कम होगी, वहां पे प्राइस ऊपर चली जाएगी। सिंपल बाइंग एंड सेलिंग का जो टग ऑफ वॉर चलता है, टग ऑफ वॉर का पॉइंट इज द प्राइस विच इज शोन इन टेक्निकल एनालिसिस। और जैसे मैंने आपको कहा कि हम सब टेक्निकल एनालिसिस जानते ही है, और हम सबको टेक्निकल एनालिसिस डेली लाइफ में यूज करते हैं। रियल लाइफ में हम ये सब चीजें बहुत स्लो मूविंग होते हुए देखते हैं, लाइक एक फ्रूट का भाव, गोल्ड का भाव। जब आप मार्केट में हैं, स्क्रीन के सामने हैं, आप स्टॉक्स खरीद रहे, मूवमेंट बहुत फास्ट रहती है, क्योंकि वहाँ पे इतने सारे डेटा पॉइंट एनालिसिस होता है, इतने सारे बायर एंड सेलर्स रहते हैं, इतने सारे वर्ल्ड न्यूज चलते रहते हैं, तो सारा कैप्चर करके प्राइस आपको दिखाती रहती है। वो आप जब देखेंगे डेली चार्ट, मतलब डेली चार्ट से स्टार्ट करें, तो आप देखेंगे डेली चार्ट, उसमें आपको दिखेगा इसकी एक पैटर्न बनेगी, चार्ट बनेगा, एक आपको लाइन ग्राफ मिलेगा, या कैंडलस्टिक ग्राफ मिलेगा, या बार ग्राफ मिलेगा। उसमें आप देख सकते हैं कि किस हिसाब से प्राइस अपना मूवमेंट दिखाती है। एक सिंपल एनालिसिस पे मैं एकदम सिंपल एनालिसिस करता हूँ, जो आपने मार्केट में काफी सुना होगा। ये सपोर्ट पे है, ये रेजिस्टेंस पे है, ये साइडवेज है, या इसके ऊपर गया रेजिस्टेंस के ऊपर तो और ऊपर जाएगा, सपोर्ट के नीचे चला गया तो और नीचे जाएगा, तो वो सब क्या है। जनरली यहाँ पे जब एक लेवल के नीचे प्राइस काफी टाइम तक नहीं जाती, उसे हम एज अ सपोर्ट गिनते हैं। जैसे कि सपोज मैं एग्जांपल आपको देता हूँ, फिर से मैं आऊंगा एप्पल के एग्जांपल। 100 रुपए पे आप एप्पल खरीद रहे हैं, काफी 6 महीने से 100 रुपए ही एप्पल चल रहा है, उसके नीचे बिका नहीं है, तो यहाँ हमारी रियल लाइफ में हम कहेंगे भाई 100 रुपए का तो एप्पल मिलता है, यानी 100 रुपए के ऊपर एप्पल का भाव सपोर्ट ले लेता है, उसके नीचे नहीं जाता। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ से मैंने अपने लेफ्ट हैंड साइड के चार्ट पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे है देखिए सपोर्ट सपोर्ट, 3 बार मैंने ये ब्लैक एरो यहाँ दिखा रहा है, एक पर्टिकुलर के नीचे प्राइस देखो आ रही है, वापस ऊपर जा रही है, वहां आ रही है वापस ऊपर जा रही है, यहाँ आ रही है वापस ऊपर जा रही है। ये दिखा रहा है कि यहाँ पे प्राइस को सपोर्ट है, या यहाँ पे प्राइस की डिमांड ज्यादा है, या यहाँ पे बायर्स है जो प्राइस को नीचे नहीं गिरने दे रहे। ये हो जाता है सपोर्ट। देखेंगे कि रेजिस्टेंस क्या होता है। मेरे राइट हैंड साइड पे चार्ट पे आप देखिए, जहाँ पे प्राइस एक पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर नहीं जाती, यानी एक पर्टिकुलर प्राइस है जिसके ऊपर वो चीज नहीं जाती, उसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। जैसे मेरे आप लेफ्ट हैंड साइड पे चार्ट पे देख सकते हैं, सॉरी राइट हैंड साइड के चार्ट पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, देखिए एक ऊपर, यहाँ पे फिर से रेजिस्टेंस है,
इसके ऊपर प्राइस नहीं जा रही है तो उसे हम कहेंगे रेजिस्टेंस। अब यही चार्ट में आप दोनों चीज देख सकते हैं, प्राइस जिसके नीचे नहीं जा रही वो सपोर्ट है, प्राइस जिसके ऊपर नहीं जा रही वो रेजिस्टेंस है। जनरली टेक्निकल एनालिसिस में हम कहते हैं कि जब प्राइस किसी चीज को सपोर्ट को तोड़ के नीचे चली जाती है तो फिर वो सपोर्ट रेजिस्टेंस हो जाता है, और अगर कोई रेजिस्टेंस को क्रॉस करके प्राइस ऊपर चली जाती है तो फिर वो रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाता है। अब हम और एक देखेंगे टर्म जो मार्केट में यूज करते हैं, जो है कि आज मार्केट डाउन ट्रेंड में है, आज मार्केट अप ट्रेंड में है, मार्केट ओवरऑल डाउन ट्रेंड में है या मार्केट ओवरऑल अप ट्रेंड में है, हम कैसे जानेंगे और ये वो क्या होता है। आप मेरे लेफ्ट हैंड साइड के चार्ट पे देख सकते हैं, अगर मार्केट में प्राइस है वो लोअर हाई लोअर लो बनाती है, यानी आज अगर एक चीज 100 रुपए में बिक रही है, उसने हाईएस्ट वो 100 रुपए में बिकी, फिर वो नीचे चला गया, लो बनाया 90 का, फिर वो ऊपर आया, वो जो ऊपर आता है वो 100 रुपए के ऊपर नहीं जाता, 95 या 96 के आसपास वो ट्रेड होता है, और फिर से वो प्राइस नीचे चली जाती है और 90 से भी नीचे जाके 85 पे ट्रेड होती है, फिर से वो प्राइस ऊपर आता है, फिर अभी 95 भी नहीं क्रॉस कर पाता, 91 या 92 करता है, फिर वो नीचे चली जाती है और 70-75 में वो ट्रेड करता है। तो जब लोअर हाई लोअर लो की सीरीज बनाता है मार्केट तो हम उसे कहते हैं डाउन ट्रेंड। सिमिलरली मेरे राइट हैंड साइड पे आप देखिए अप ट्रेंड है, जहाँ पे हम हायर हाई और हायर लो देख रहे हैं, इसमें सिमिलर है पर ऑपोजिट ऑफ डाउन ट्रेंड। इसमें एक प्राइस है जो 100 रुपए पे ट्रेड हुई, फिर हाईएस्ट, फिर नीचे आई 90 रुपए में ट्रेड हुई, फिर ऊपर गई 110 में ट्रेड हुई, फिर नीचे आई तो 100 रुपए में ट्रेड हुई। उसने क्या किया, पहले हाईएस्ट 100 किया था और लोएस्ट 90 किया था, अब दूसरे दिन हाईएस्ट 110 किया और नीचे में 100 रुपया किया, तीसरे दिन हाईएस्ट 120 किया और नीचे में 105 किया। जब ऐसे हायर हाई और हायर लो की जब सीरीज बनती है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, तो प्राइस ऊपर गई नीचे आई, फिर जो ऊपर गई वो पिछले हाई से हाई क्रॉस कर दिया उसने, फिर नीचे आई पिछले लो से ऊपर है, फिर ऊपर चली गई तो पिछले हाई को क्रॉस कर दिया। तो जब ऐसी सीरीज बनती है जिसके अंदर हायर हाई हायर लो होता है तो उसे हम कहते हैं अप ट्रेंड। सिमिलरली जब यहाँ पे लोअर लो लोअर हाई बनता है, अगेन लोअर लो प्रीवियस लो के नीचे लो आ गया, अगेन लेस हाई है, प्रीवियस हाई से कम हाई बनाया और नीचे आ गया, प्रीवियस लो के नीचे चला गया, प्रीवियस हाई से कम हाई बनाया, इसे हम डाउन ट्रेंड कहते हैं। कुछ बेसिक चीजें बताई जैसे कि अप ट्रेंड क्या है, डाउन ट्रेंड क्या है, बस रेजिस्टेंस क्या है, सपोर्ट क्या है। क्या आप इन डेप्थ टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हैं? आप भी चाहते हैं कि आप प्रोफेशनल्स की तरह ट्रेड करें, आप अपना स्किल्स यूज करें, आप भी कॉल लें मार्केट में कि क्या बेचना है क्या खरीद, तो मैं आपको सिखा देता हूँ बिल्कुल फ्री। आप वीकेंड्स में मेरे वेबिनार अटेंड कीजिए, सैटरडे एंड संडे होते हैं, उसमें आप जुड़िए, वहाँ पे मैं इन डेप्थ टेक्निकल एनालिसिस सिखाता हूँ। आप खुद सीख सकते हैं कि कैसे आप अपने आप को पॉलिश कर सकते हैं, कैसे प्रोफेशनली आप ट्रेड हो सकते हैं और कैसे आप अपनी स्किल्स को अपग्रेड कर सकते हैं। सेकेंडली मैं आपको एक ग्रुप में भी जोड़ देता हूँ, यहाँ पे प्रोफेशनल्स अपना कॉल डालते हैं मार्केट का, जैसे स्विंग ट्रेड हुआ, लॉन्ग टर्म ट्रेड हुआ, शॉर्ट टर्म ट्रेड हुआ, इंट्राडे ट्रेड हुआ, और वो आइडियाज आपको आप देख सकते हैं, आप उसको यूज कर सकते हैं, आप उसको अपने एनालिसिस कर सकते हैं, या वेबिनार अटेंड करने के बाद आप उसको एज ए गाइड यूज कर सकते हैं, या वो यूज करके आप डेली मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। तो वो सब एब्सोल्युटली फ्री में आपको करवा के देता हूँ। वो कैसे फ्री होगा, फाइनली वो सबके चार्जेस रहते हैं, आपके लिए मैं एब्सोल्युटली फ्री करवा देता हूँ। कैसे वो फ्री करेंगे, बहुत सिंपल है, नीचे एक जीरोधा की मैंने लिंक दी हुई है, वो जीरोधा की लिंक को क्लिक कीजिए, वहाँ पे आप अपना डीमेट अकाउंट खोलिए। सिंपल, आपने अपना डीमेट अकाउंट खोल लिया, उसके बाद आप जो आपका क्लाइंट कोड आपको मिलेगा वो आप हमें व्हाट्सएप के इस नंबर पे मैसेज कर दीजिए। जैसे आपने वो व्हाट्सएप के नंबर पे मुझे मैसेज किया, आपको वेबिनार की लिंक फ्री ऑफ कॉस्ट एंड ये ग्रुप में आपको मैं ऐड कर दूंगा, जहाँ आप अपना प्रोफेशनल ट्रेडिंग करियर चालू कर सकते हैं। एंड जीरोधा पर्सनली मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि वहाँ पे कोई भी डिलीवरी के चार्जेस नहीं लिए जाते, डिलीवरी ब्रोकरेज एब्सोल्युटली जीरो, वो प्लेटफॉर्म भी बहुत स्मूथ है। जैसे जैसे आप ट्रेडिंग एनालिसिस या टेक्निकल एनालिसिस में आप प्रोग्रेस करेंगे, वैसे वहाँ पे और भी फीचर्स अवेलेबल है जो आप यूज कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे जीरोधा की लिंक क्लिक कीजिए, अकाउंट खोलिए, मुझे व्हाट्सएप मैसेज आईडी कीजिए, आप मेरे वेबिनार में और मेरे साथ मेरे ग्रुप में जुड़ जाइए, जहाँ पे आप अपने स्किल्स पॉलिश करेंगे, जहाँ पे आप अपने स्किल्स पॉलिश करेंगे, आप भी अपग्रेड होंगे, आपके स्किल्स अपग्रेड होंगे
और आप प्रोफेशनल ट्रेडर बनते जाएंगे। थैंक यू। होप सो आपको आज का ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आगे और वीडियोस के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।